कोई कुछ भी बोला, स्वयं को शांत को रखो। धूप कितनी ही तेज हो, समुद्र सुखा नहीं करते। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। जिस व्यक्ति के विचार मैले हैं, जो लापरवाह है और धोखे से भरा हुआ है, उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अधिक अच्छा है। मित्र गरीब है या अमीर मायने नहीं रखता, बल्कि वो आपके बुरे समय में आपका साथ कितना देता है ये मायने रखता है। इंसान चाहे जितना भी खुद को व्यस्त रख ले, जिससे वो प्रेम करता है उसकी यादों से नहीं बच सकता। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती हैं, पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है, पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी है आपकी अपने स्वभाव में। जियो किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ता बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाला कल जीवन को जीने का एक दूसरा मौका। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर देते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। दुनिया में केवल माता और पिता ही ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे भी ज्यादा कामयाब हो। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, मगर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के दिखाए मार्ग पर चलना होता है। इसी को नियति कहते हैं। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ। नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। मैं ही सृष्टि का आदि, मध्य और अंत हूं। जो आप जो चाहते हैं उसके लिए नहीं लड़ते हैं, तो जो खोया उसके लिए मत रो। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूं। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी हूं। ठंड या गर्मी, सुख या दर्द का अनुभव करें। ये अनुभव क्षण भंगुर हैं, वे आते हैं और जाते हैं। उन्हें धैर्य पूर्वक सहन करें। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। अच्छा करने से नहीं डरना चाहिए। इस शरीर का मोह मत करो, यह माटी है, माटी में मिल जाएगा। अमर तो आत्मा है जो परमात्मा में मिल जाएगी। जो हुआ अच्छा हुआ। मन चंचल है, इसे और संयमित करना कठिन है, लेकिन यह अभ्यास से वश में हो जाता है। मेरे लिए न कोई घृणित है और न ही कोई प्रिय, न कोई निर्धन है और न ही कोई धनी। बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करते हैं, मैं उनका हूं और वो मेरे। यदि आप किसी भी काम को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है तो आपके दिमाग में सिर्फ उस कार्य से रिलेटेड ही विचार आते कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। के अंदर आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, जिसकी वजह से आपके हाथ के लिए सही निर्णय लेना हमारी काफी आस्था मुश्किल की हो जाता परीक्षा है। तब होती है और आप जब जो चाहे वो अपने लिए कुछ गलत फिर भी निर्णय हमारे लेते दिल से हैं। प्रभु के लिए समय शुक्रिया हमेशा नहीं चलता करें। रहता है, कभी रुकता दया नहीं होनी चाहिए। यदि आज कमजोर बुरा समय है तो कल अच्छा होगा। होगा। अहंकार इसलिए आप बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ कर्म कीजिए। सुखद अनुभव, फल समय खुद देगा। उत्साह से जीवन जो अहंकार से मोहित हो जाता है हासिल करना खुशी देता है। मैं करता हूं। कोई कुछ भी बोला, मैं किसी का भाग्य निर्माण नहीं करता। हर व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं बनता है। समुद्र सुखा नहीं करते। मन की गतिविधियों, अग्नि, होश, वायु, श्वास आकाश और भावनाओं के माध्यम से अहंकार, भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे 8 साथ विभाग है। हैं और तुम्हें बस जो कुछ भी लगातार है एक वो साधन वर्तमान की में तरह है। प्रयोग जो कर बीत सके गया है सभी वो कार्य नहीं कर आएगा। रही है, और जो आने वाला है तुम उसके उसके लिए चिंता शोक नहीं करते हो, जो बल्कि शोक खुले करने हाथों के से योग्य इसका नहीं स्वागत है। करें। और धर्म फिर और ज्ञान जिंदगी की से बातें परे करते हो। जब आप भगवान से प्यार करते हैं, ना जीवे तो आप हर चीज से मृत प्यार व्यक्ति करते के लिए शोक करते हैं। उन लोगों के लिए दुश्मन की तरह पीड़ा काम के लिए करता है संसार को जो दोष इसे मत दो। नियंत्रित नहीं करते। अपने मन को समझाओ। कर्म करते तुम्हारे मन समय का परिवर्तन कोई कोई नुकसान दुखों होता का है अंत है। और न ही कोई अगर तुम परिणामी अपना दोष। कल्याण करना लेकिन चाहते इस हो, निस्वार्थ तो क्रिया सभी तरह की थोड़ी सी उद्देश्यों, प्रगति सभी धर्मों हमें को छोड़कर छोड़कर मेरी शरण में आ बचाती। जाओ। मैं तुम्हें इंद्रियों मुक्ति से प्रदान मिलने वाला करूंगा। सुख पहले तो दुख अमृत अमृत जैसा लगता सर्दी है। गर्मी के आने लेकिन जाने अंत के में जैसा यह ही विष है। के समान इसलिए कड़वा इन्हें होता है। सहन करना सीखना जिसने ही अपने उचित मन है। पर विजय धर्म प्राप्त चाहे करनी है, जो भी हो अच्छे उसके लिए इंसान मन बनो। सबसे अच्छा हिसाब मित्र है। हमारे कर्म लेकिन का जो होगा। ऐसा करने में असफल धर्म रहा करें। है
उसके लिए तुम्हारा मन सबसे बड़ा मोहग्रस्त होकर शत्रु अपने है। कर्तव्य पद से तुम्हारा हट जाना कर्तव्य मूर्खता ही है। तुम्हारा धर्म है, क्योंकि इससे ना जीवन तो ना तुम्हें तो स्वर्ग भविष्य की में है, प्राप्ति होगी ना अतीत और में ना ही तुम्हारी जीवन कीर्ति तो बस बढ़ेगी। इस पल में है। बुरा वक्त जीवन तो आपको इस क्षण का जिंदगी नाम के है। उन सच से सामना तुम्हारी करवाता है पीड़ा के लिए मेरे जिनका पास आपने एक अपने उद्देश्य अच्छे है। वक्त में कभी ख्याल तुम्हारे नहीं किया संघर्ष होता का एक कारण है किसी और दूसरे के तुम्हारी जीवन के सच्चाई का साथ प्रतिफल पूर्ण है। रूप से जीने मेरा से विश्वास अच्छा है कि करो हम अपने समय और के हार भाग्य मत के मानो। अनुसार अपूर्ण वह जिए। मुझे प्रिय है। जीवन को जो भगवान से सुख के जोड़ दो, पीछे नहीं सब भागता भगवान पर छोड़ और दो। न दुख से दूर शांत भागता रहना है, सही है न शोक पर जब करता है, गलत हो न लालसा तब नहीं। करता है। खुशियां मन की वरन एक स्थिति वस्तुओं है, को वैसे ही बाहरी आने दुनिया देता से है इसका कोई जैसे लेना हो देना जाता नहीं है। मोह में पड़ी डिडी कर अपने कर्तव्य को न भूलें। संदेह करने वालों को न तो इस दुनिया में और न उस दुनिया में खुशी मिलती है। खुशी की कुंजी इच्छाओं की कमी है। धन्य है मनुष्य जन्म, स्वर्गवासी भी इस जन्म की कामना करते हैं, क्योंकि सच्चा ज्ञान और शुद्ध प्रेम मनुष्य को ही मिल सकता है। आपके सिवा दुनिया में कोई भी आपको परेशान नहीं कर सकता। कर्मयोगी अपने मन और बुद्धि की शुद्धि के लिए ही अपने शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के साथ आसक्ति रहित होकर कर्म करते हैं। पशुओं में मैं सिंह हूं, पक्षियों के बीच चील गरुड़। मैं प्रहलाद हूं जो राक्षसों के बीच पैदा हुआ हूं, और उन सभी उपायों में मैं समय हूं। हे अर्जुन, जो मन के द्वारा इंद्रियों पर लगाम लगाता है और इसके बजाय कर्मयोग अपने कर्मांगों के माध्यम से बिना किसी आसक्ति के निष्पादित करता है, वह श्रेष्ठ है।